स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने यूनिक वेक्टर समझा। अब हम देखेंगे हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो उसमें कितनी टाइप्स होती तो बहुत सारी हैं। ठीक है, हम इसमें कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर अगर इसमें कुछ रह जाएगी तो फिर आगे हम जब फर्दर वेक्टर्स को पढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कोशिश ये होगी हमारी कि सारी यहाँ पढ़ लें। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जो वेक्टर आता है वो आता है जीरो वेक्टर। सही है ना। अब कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है जीरो वेक्टर। भाई जीरो वेक्टर क्या होता है? देखिए, वेक्टर तो हमें पता है। वेक्टर हमारे पास क्या होता है? एक ऐसी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, नाप सकते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, डायरेक्शन कोई भी नहीं होती है, या होगी अगर तो अननोन होगी, हमें नहीं पता होगा, एनी डायरेक्शन होगी। सही से बात है। अब जीरो नंबर है तो जीरो वेक्टर हमारे पास एक्चुअली ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास क्या हो? जीरो हो। जैसे अब जाहिर सी बात है, ये हमारे पास एक वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो है इसकी जो लेंथ होती है, ये हमारे पास जो होता है, ये हमारे पास कहलाता है, ये हमारे पास जो है ना, ये टेल कहलाती है। ठीक है, इसको टेल भी कहते हैं और हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको इनिशियल और क्या कहते हैं हम? इनिशियल। सही है, इनिशियल पॉइंट। और क्या कहते हैं इसको हम? टेल भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? टर्मिनल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसको हम कहते हैं टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, या इसको हम हेड भी कहते हैं, टर्मिनल, या हम इसको हेड भी कहते हैं, हेड। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है, अब जाहिर सी बात है, अगर ये 5 न्यूटन की है तो इसकी लेंथ जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई मैग्नीट्यूड होगी नहीं तो जो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होगा वो एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगे, यानी जो हेड होगा वो जो है टेल के ऊपर ही यूं ही आ जाएगा। यानी ये वाला जो इधर पॉइंट अगर मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो पॉइंट है, सही है ना। अब जाहिर सी बात है, दो जब पॉइंट के बन रहे हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये टर्मिनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है। ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे? लाई कर जाएंगे, तो ये इधर ही आ जाएगा। तो सिर्फ इसके बाद कह सकते हैं कि डायरेक्शन होगी, अगर होगी। वैसे तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो वो हमें नहीं पता, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, भाई यही रह जाएगा। सही है, मैग्नीट्यूड होगी नहीं तो वेक्टर की फिर क्या होगा? ठीक है। दूसरे नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम बात करें तो यूनिट वेक्टर की। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वेक्टर जो होती है, जो हमारे पास जो यूनिक वेक्टर होता है वो सिर्फ काम क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं करता। सही है। और ये हमारे पास जो है, ये होता है हमारे पास जेड एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, और ये क्या होता है? एक्स एक्सिस पॉजिटिव। अब यूनिक वेक्टर का जो काम होता है वो सिर्फ ये करता है, वो सिर्फ डायरेक्शन देता है। सही है ना। तो वो एक्स की तरफ अब कोई फोर्स जैसे होगी तो ये सिर्फ ये वन, क्या रख लो? 1 यूनिट रख लो। सही है। अब जो है इधर हमारे पास जो है, अगर किसी के पास 5 न्यूटन फोर्स होगी तो वो सिर्फ क्या करेगा? उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इसके बाद देखो, डायरेक्शन नहीं तो वेक्टर नहीं है, हम इसको बोलेंगे भाई एक्स की तरफ डायरेक्शन लगानी, तो ये एक्स। ठीक है, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्शन मिल जाएगी और ये वेक्टर बन जाएगा फिर। सही है ना। इसको हम कह सकते हैं भाई एफ वेक्टर। तो यूनिक वेक्टर का काम ही ये होता है कि वो सिर्फ क्या बताता है? हमें डायरेक्शन बताता है। सही है। और जो एक्स की तरफ जो डायरेक्शन उसकी होती है उसको हम बोलते हैं आई हैग। जो वाई की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं जे हैग। सही है। और जो हमारे पास जेड की तरफ होती है, पॉजिटिव जेड, सही है, उसको हम कहते हैं के कैप। सही है। अच्छा, इनके ऊपर कैप लगाते हैं, या हेड कह लो या कैप कह लो, बात एक ही है। यूनिक वेक्टर का काम सिर्फ इतना होता है, कोई भी स्केलर हमारे पास कोई, अब फोर्स जो है मैंने बताया आपको कि इसके वेक्टर क्वांटिटी होती है, मगर जब उसके साथ डायरेक्शन नहीं होगी तो फिर इसको आप वेक्टर नहीं कह सकते। हाँ, अब ये एक हमारे पास इस तरह का वेक्टर था जिसकी मैग्नीट्यूड 1 थी। सही है। अब मैग्नीट्यूड 1 भी इसलिए रखते हैं इसकी, क्योंकि जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो जितनी मैग्नीट्यूड उसके साथ मल्टीप्लाई होगी वो वही रहेगी, बदलेगी नहीं, इस वजह से 1 रहती है। ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर ये एक्स की तरफ इसमें इतनी डायरेक्शन हाथ करके बता दी, अब देखो इस डायरेक्शन में भी वो आगे देखेंगे तो उसी जगह पर पहुंचेगा जहां पर उसको अगर जाना होगा तो। सही है ना। अब ये मिसाल के तौर पे ये जो आई है, ये 1 मैग्नीट्यूड है इसकी, यानी ये 1 के बराबर है, 1।
अगर 2 भी रखेगा यानी इतनी भी रखेगा, 3 भी रखेगा, कुछ भी रखेगा तो डायरेक्शन तो वो ही रहेगी। मगर 2 रखने से क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है जब 2x होगा तो इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो है ना मैथमेटिकली काम खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम जो है इसको क्या रखते हैं 5 न्यूटन, ठीक है, फोर्स। और इधर हमारे पास क्या आ गया आई हैट यानी x की डायरेक्शन में 5 न्यूटन फोर्स लगानी हो रही है। हमारे पास एक कंप्लीट वेक्टर अब बन गया है। सही है। तो यूनिक वेक्टर का काम सिर्फ इतना होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बहुत डिटेल से यूनिक वेक्टर बताया क्या होता है, ठीक है। अगर आपको समझना है यूनिक वेक्टर तो मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम पोजीशन वेक्टर्स की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जिसका और इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन हो, ठीक है। अब वो चाहे आपके पास 2 डायमेंशन प्लेन हो या आपके पास 3 डायमेंशन प्लेन हो, ठीक है। तो अगर मैं 3 डायमेंशन प्लेन इधर बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऐसा होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट, ये एक हमारे पास वेक्टर है, ये यहां से निकला, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास इसकी टेल है और ये हेड है, सही है ना। अब टेल कह लो या इनिशियल पॉइंट कह लो, जिसका इनिशियल पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, ओरिजिन पे, सही है ना। तो ओरिजिन पे जो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट जो है ओरिजिन पे लाई करे, ओरिजिन से स्टार्ट हो, वो वेक्टर कह लो, सही ना। अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करूं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो देखो ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये वेक्टर आ गया, ठीक है, कोई एफ वेक्टर है, सही है। तो ये हमारे पास कोई एफ वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट जो ओरिजिन हो, तो ऐसा वेक्टर कहलाता है पोजिशन वेक्टर, ठीक है। और अगर हम स्टूडेंट्स कोइनिशियल वेक्टर्स की बात करें तो कोइनिशियल वेक्टर जो होता है वो वेक्टर नहीं होता, वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, कोइनिशियल में। यानी वो एक वेक्टर नहीं होता है, एक से ज्यादा वेक्टर्स में बात होती है कोइनिशियल वेक्टर्स में। भाई ये क्या मतलब है, देखिए कोइनिशियल वेक्टर हमारे पास 2 ऐसे वेक्टर हो, जाहिर सी बात है। अब एक वेक्टर होगा तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं है। 2 ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट जो है सेम हो, इनिशियल पॉइंट, अब वो चाहे कोई सा भी हो, चाहे ओरिजिन हो या ओरिजिन नहीं हो, ठीक है ना। ये अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं, इधर अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन आप इसको कंसीडर करो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसको ये एक्स वाई प्लेन, इधर इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है एक ये वेक्टर जैसे मैंने बनाया है, ये वेक्टर सही है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। और एक और मैं वेक्टर इधर बनाता हूं तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, हमारे पास ओरिजिन है। मगर अगर इन दोनों वेक्टर्स की बात करूं, मैं बोलूं कि यार ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है, सही है। ये दोनों क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं, साथ में को इनिशियल भी वेक्टर है, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि पोजीशन वेक्टर ही जो 2 वेक्टर्स होंगे तो वो को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। तो अगर मैं इनको हटा दूं यहाँ से, सही है, अब ये वेक्टर जो है यहाँ से आ रहा है, अब ये कोई इसमें कोई इनिशियल वेक्टर्स नहीं है, हाँ ये वाला सिर्फ पोजीशन वेक्टर है। अगर ये वेक्टर उठ के यहाँ पर आ जाए, सही है, यानी मिसाल के तौर पे ये जो वेक्टर है ये उठ के यहाँ पर आ जाए, सही है। अब इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है, यानी इसका भी टर्मिनल कहीं पर भी जाए। यानी अगर मैं एक और वेक्टर बना लूं भाई, सही है, मिसाल के तौर पे ये एक मैंने वेक्टर बना लिया, तो ये भी हमारे पास ये तीनों को इनिशियल वेक्टर है, सही है ना। तो जब भी मैंने वेक्टर्स लिखा, अगर एक ही वेक्टर लिखूंगा तो अब इसके साथ कोई वेक्टर ही नहीं, तो अब इसको मैं क्या कहूँ भाई, को इनिशियल है या नहीं, सही है ना। अब 2 वेक्टर्स होंगे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो देखो इसका जो है इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, तो कोई इनिशियल वेक्टर नहीं है। तो कोई इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स ऐसे 2 वेक्टर्स जो कि सेम ही प्लेन पे लाई करे तो वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना। यानी को इनिशियल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, जीरो वेक्टर को अगर हम बात नहीं करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्या किस कैटेगरी में आते हैं, कोप्लेनर वेक्टर की ही कैटेगरी में आते हैं। यानी क्या मतलब हुआ, यानी ऐसे 2 वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। अब प्लेन का क्या मतलब है भाई, देखो ये हमारे पास जो होता है ना, अगर ये एक हमारे पास समझ लो कॉपी का पेज है, ये हमने कॉपी का पेज बनाया लाइक इस तरीके से,
ठीक है, ये कॉपी का पेज है। अब इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, समझ लो घर की हमारे पास कोई जर्नल है, सही, उसमें अंदर हमने क्या करा भाई, ये एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस और सॉरी वाई एक्सिस आ गया, और ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये हमारे पास प्लेन आ गया है, सही है ना, ये हमारे पास राइट एंगल और सॉरी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया है। ठीक है, मैं 3 डायमेंशन प्लेन नहीं ले रहा हूँ, सही है ना, सिर्फ 2 डायमेंशन वाला ले रहा हूँ। तो अब इसके अंदर एक वेक्टर ये आया है, सही है, इसको मैं कह देता हूँ ये भाई कोई ए वेक्टर है मेरे पास, सही है। एक वेक्टर मेरे पास कोई इधर जा रहा है, जिसको मैं कह देता हूँ भाई ये वेक्टर बी है मेरे पास, सही है। अब क्या ये दोनों कोप्लेनर वेक्टर है, तो जी हाँ, ये हमारे पास कोप्लेनर ही वेक्टर है, क्योंकि ये एक कॉपी का पेज, इसको कंसीडर करो आप, ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये एक ही तो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन, सही है। तो अब मिसाल के तौर पे आप कॉपी का कोई दूसरा पेज ले लो, ठीक है, नीचे, सही है। तो अब ये कॉपी का दूसरा पेज आपने कोई ले लिया, ठीक है, और जो है ना इसका मैं अगर कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, ये एक इसके अंदर मैं फिर से क्या बनाऊंगा, एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारे पास वाई, ये हमारे पास एक्स, ठीक है। अब ये कॉपी का पेज ही आप इसको कंसीडर करो, सही है। अब इधर हमारे पास कोई ये वेक्टर सी आ गया, ठीक है, कहीं पर भी, क्या आप बोलोगे कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि जो सी वेक्टर है वो किसी दूसरे प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, एग्जैक्टली जो हमारे पास, ये अगर प्लेन 1 की इसको नाम दूं तो इसके ऊपर नहीं है, सही है। अगर आपसे कोई बोले भाई ए और बी कोप्लेनर वेक्टर्स है, आप कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कोई बोले अगर भाई ए और सी की बात करें, तो देखो सी दूसरे प्लेन पे है और ए दूसरे प्लेन पे तो नहीं है, तो इसको अलावा जो है हम बोल ही नहीं सकते कि ये कोप्लेनर प्लेन है। हाँ, अगर एक और हमारे पास कोई वेक्टर मैं इधर ले लेता हूँ, इधर मैं डी वेक्टर लेता हूँ, सही है, ये डी वेक्टर है, तो अब आप क्या कहोगे भाई डी और बी कोप्लेनर प्लेन है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि कोप्लेनर वही होंगे जो एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों कोप्लेनर होंगे आपस में, सही, क्योंकि एक ही प्लेन के ऊपर है, ये दोनों होंगे, सही है। बाकी कोई भी कोप्लेनर नहीं होगा इनके अलावा, ये आपस में ही होंगे। अब ये इनमें से किसी दूसरे प्लेन वालों का जो वेक्टर्स है, अगर उसके साथ हम जोड़ के बोले भाई कोप्लेनर, तो ऐसा नहीं है, चलिए, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे तो वो कोप्लेनर है। इसका मतलब यही है कि आप जो है ये एक कॉपी का पेज अलग है, ये कॉपी का एक पेज अलग है, ऐसा आप इसको कंसीडर करो, सही है। अब स्टूडेंट्स अगर हम कोलिनियर वेक्टर्स की बात करें, तो देखिए कोलिनियर वेक्टर के अंदर हमारे पास जो है 2 कैटेगरी और आ जाती हैं, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं, देखिए वेक्टर सिर्फ एक नहीं, दो, एक से ज्यादा ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, या जो कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सिंपल, ठीक है। क्या मतलब हुआ, देखिए कोलिनियर पॉइंट्स हमारे पे ऐसे 2 पॉइंट हुआ करते थे, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा था कि जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, यानी एक पॉइंट मेरे पास कोई बी पॉइंट है, एक पॉइंट मेरे पास जो है कोई सी पॉइंट है, सही है, और एक पॉइंट जो है मेरे पास कोई है ए पॉइंट, ठीक है। अब हम बोलते थे यार ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो हम कहते थे नहीं, क्योंकि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहे, ए बी और जो सी है वो तो हमारे पास क्या है, बी सी कुलिनियर है, मगर ए अगर तीनों की एक साथ बात करें तो ये कुलिनियर नहीं है, ठीक है। तो अब जो है, जो हमारे पास लाइन होती है, जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, क्या उसमें भी यही पॉइंट्स का तरीका अप्लाई होगा? तो कुछ तो पॉइंट्स जो हमने पॉइंट वाला तरीका पढ़ा था, यानी एक ही लाइन पे हो, तो वेक्टर्स के लिए भी यही आधी चीज इस्तेमाल होगी, आधी नहीं, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट्स हम एक इधर वेक्टर ग्रो करते हैं, जिसको ए वेक्टर कहते हैं, वेक्टर ए, एक वेक्टर हम इधर लेते हैं, ये कहते हैं वेक्टर बी, सही है, और ये वेक्टर हमारे पास बी आ गया। एक वेक्टर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है, ये वेक्टर हमारे पास सी वेक्टर आ गया, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये हमारे पास ए वेक्टर तो कोलिनियर है, बी वेक्टर तो कोलिनियर है, मगर सी वेक्टर कोलिनियर है। अगर पॉइंट में क्या होता था, ये एक पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, और अगर कोई पॉइंट हो तो ये तीनों पॉइंट अगर आपस में बात करें तीनों पॉइंट्स की, तो ये कोलिनियर नहीं होते थे। मगर वेक्टर के केस में ऐसा नहीं है, वेक्टर के केस में ये तीनों ही क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। सॉरी, कोलिनियर पॉइंट्स नहीं,
कुलीनियर वेक्टर्स है, ठीक है। कुलीनियर वेक्टर्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम लाइन पे लाई करें या पैरेलली लाई करें अदर साइड, भले लाइन के बाहर हो, सही है। तो ये देखो, ये भी हमारे पास क्या पैरेलल वेक्टर्स है, और सॉरी ये हमारे पास एक वेक्टर है एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये भी वेक्टर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर इस वेक्टर को भी देखें तो ये भी पैरेलल ही लाई कर रहा है, लाइन पे तो नहीं है मगर है पैरेलल। ये देखो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन जो है वो सेम है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन सेम है। अगर वेक्टर की देखें तो सेम डायरेक्शन होती है, तो उसका मतलब यही है कि भाई वो पैरेलल है। अब पैरेलल का क्या मतलब होता है कि जितना डिस्टेंस अगर इधर कोई वेक्टर में लेता हूं, अगर इस वेक्टर से अगर मैं ये फासला नापता हूं तो इधर से भी इसका यही फासला होगा। ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं जाकर ये मीट कर जाए, पैरेलल का यही मतलब होता है। यानी एक वेक्टर, ये वेक्टर, मेरे पास कोई एक पॉइंट है तो आप बोलो यार इसकी भी डायरेक्शन इधर है, इसकी भी डायरेक्शन सेम है इस लाइन की, है ना। ये भी आप सोच सकते हो डायरेक्शन तो इस पॉइंट की तरफ ही, मगर ऐसा नहीं है। अगर ये कहीं जाएगा तो आपस में मीट करेंगे। पैरेलल क्या होता है, वो मीट नहीं करता एग्जैक्टली कहीं से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते हैं। परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला, यानी ये डिस्टेंस जो 90 का एंगल बनाए दो वेक्टर्स के दरमियान, तो वो क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स हो या एक अगर पैरेलल भी कोई वेक्टर्स लाई करेगा तो वो कोलिनियर ही कहलाएगा। अब चाहे वो पैरेलल हो, सही है, या पैरेलल एंटी पैरेलल में हो, सही है ना। यानी एक वेक्टर में बनाता हूं ये लाइक इस तरीके से, यहां पर ये इस तरीके से, सही है, सही है, ये वेक्टर। अब देखो ये जो है पैरेलल तो है, ये भी पैरेलल है, मगर अब डायरेक्शन अपोजिट आ गई है तो ये अब क्या हो जाएगा। अगर इससे हम बात करेंगे, अगर हम बोले भाई कोलिनियर कौन कौन से, तो आप बोलोगे भाई ये पैरेलल है। ये देखो सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी जरूरी नहीं सिर्फ पैरेलल हो कोलिनियर की, नहीं, सही, मैंने गलत कह दिया कि सेम डायरेक्शन हो। अगर सेम इसकी डायरेक्शन तो अलग है तो इसका मतलब ये तो कोलिनियर नहीं होगा, तो मैंने गलत कहा, सिर्फ पैरेलल हो, सही है। अब वो चाहे एंटी हो, एंटी का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, एंटी हो या सिर्फ पैरेलल हो, तो ये भी देखो पैरेलल है इसके, ये वाला वेक्टर। अब अगर आप देखो तो ये एग्जैक्टली सेम लाइन पे ही लाई कर रहे हैं, सही है ना। ये देखो, ये देखो सेम है, ये देखो सेम है, ये देखो सेम है, सही है, ठीक। अब अगर हम बात करें भाई पैरेलल क्या होते हैं, तो हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स जो कि जिनकी डायरेक्शन जो हो सेम हो, डायरेक्शन, अब याद रहे डायरेक्शन सेम हो और पैरेलल हो। पैरेलल क्या होता है, मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर सेम हो। तो अब मैं बोलूं भाई इनमें से पैरेलल कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा कि भाई मेरे पास जो है ना ए और बी जो है ना ये आपस में पैरेलल ही है, ये भी पैरेलल ही कहलाएंगे। याद रहे ये भी पैरेलल ही कहलाएंगे, चाहे कोलिनियर है, सही है ना। आप बोलो यार ये इधर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, एक ही लाइन वाले भी पैरेलल कहलाएंगे। तो हम क्या कहेंगे भाई ए और बी जो है, ए वेक्टर इज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, ऐसे खड़ी दो लाइन है, और बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है, सही है। और हम कहें कि भाई इसके साथ क्या पैरेलल है, हम कहें भाई सी, इसके साथ जो सी वेक्टर है वो भी पैरेलल है। अगर हम कहें भाई ये हमारे पास क्या है, ये अगर मैं वेक्टर डी कह लेता हूं नीचे वाला, क्या ये भी पैरेलल है, तो ये पैरेलल नहीं है, ये कोलिनियर है मगर एंटी पैरेलल है, पैरेलल में एंटी पैरेलल में, सही है। तो ये तीनों तो पैरेलल हैं, सही है। और अगर हम बात करें कोलिनियर की तो ये चारों कोलिनियर है, सही है। और अगर हम इन चारों में बात करें भाई कौन से पैरेलल हैं, तो आप बोलोगे भाई तीन तो पैरेलल हैं, सही है तो ये भी पैरेलल, मगर आएगा पैरेलल की कैटेगरी में, मगर डायरेक्शन बदल गई, तो आप क्या कहोगे, एंटी पैरेलल। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल। जो डी जो है वो क्या है, ये जो है हमारे पास क्या है, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, सही है। दो लाइनें मैंने इसे खड़ी कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरेलल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे क्यों कहते हैं, तो स्टूडेंट हम इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई ये वेक्टर है, सही है, ये ए वेक्टर है, सही है, अगर ये कहीं पर भी जाएगा, सही है, तो ये अब ये सेम वेक्टर है तो इसकी सेम मैग्नीट्यूड होगी और सेम क्या होगी, डायरेक्शन है। अब ये पैरेलल है, सही है ना। अब जाहिर सी बात है पैरेलल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, और जो है परपेंडिकुलर सेम हो, तो वेक्टर बदलता नहीं है हमारा। इस वजह से हम पैरेलल जो है सारों को कोलिनियर कंसीडर करते हैं, सही है, और इक्वली होते हैं, सही है। अच्छा, अब याद रहे
इसके अंदर इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात कर लें साथ में इसी के अंदर, तो इक्वल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनकी हमारे पास जो है डायरेक्शन सेम हो, ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास सेम हो, और क्या हो, उसकी मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड, सही है। अब एक वेक्टर है हमारे पास इधर एफ न्यूटन, सही है। अब मैग्नीट्यूड के अंदर सिर्फ जो है स्टूडेंट्स हमारे पास ये 5 लिख रहा हूं मैं, 5 न्यूटन, तो न्यूटन भी उसकी मैग्नीट्यूड में आ रहा है, क्योंकि हमें बता रहा है ये वेक्टर जो है किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स वेक्टर की। ऐसा नहीं है कि इधर हम जो है इधर मैं लिख दूं भाई 5 हमारे पास जो है 5 जो है हमारे पास जो है मीटर स्क्वायर, सही है, हाँ ऐसा नहीं है। तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन का वेक्टर है, तो आप बोलो कि ये सेम है, नहीं, यूनिट भी सेम होनी चाहिए, जब भी वो जो है इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। यूनिट और मैग्नीट्यूड के अंदर ही आती है यही वाली यूनिट जो है, ऐसा नहीं कि एक आप फोर्स वेक्टर को जोड़ लो और आप ऐसे कर लो, सही है, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होता है कि हमारे पास उसकी डायरेक्शन सेम हो और उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो, सही है। अगर मैं बात करूं कि भाई ए और बी हमारे पास क्या सेम इक्वल वेक्टर है, तो आप कहोगे हाँ, क्योंकि इनकी मान लो कि ये भी 5 न्यूटन ही है और डायरेक्शन भी सेम है, तो आप क्या कहोगे कि भाई हमारे पास जो है ए वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास क्या है बी वेक्टर, सही है। एक हमारे पास वेक्टर जो है यही वाला मैं ले लेता हूं ए, सही है, नाम मैं बदल लेता हूं, इसका नाम जो है ना, बल्कि मैं कुछ और ही कर देता हूं इसको, मैं एक वेक्टर लेता हूं एग्जैक्टली ए के बराबर बनाता हूं उसकी मैग्नीट्यूड, सही है, ये मैं कह लेता हूं हमारे पास कोई जो है ना एल वेक्टर है, सही है। अब ये क्या एल वेक्टर भी जो है इसके बराबर होगा, तो नहीं, मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो बराबर है। हम कह सकते हैं कि भाई ये भी मिसाल के तौर पे कोई फोर्स वेक्टर है, तो हम कह सकते हैं भाई इसकी भी 5 न्यूटन क्या है मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए, ये वेक्टर आ गया पूरा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए 2 बार लगाते। अब ये मैग्नीट्यूड के तहत तो बराबर है, मगर अगर सिर्फ वेक्टर की बात करें कि एल वेक्टर और ए वेक्टर और एल वेक्टर बराबर है, तो ऐसा नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर है, मगर इक्वल वेक्टर्स नहीं है। इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, सही है। अब चाहे वो आपके पास क्या हो, पैरेलल हो, एंटी पैरेलल तो नहीं हो सकता। अब जाहिर सी बात है अगर ए वेक्टर में बनाता हूं, सही है, क्योंकि हमारे पास जो है ये अगर वेक्टर बनाता हूं मैं वेक्टर एन, ठीक है, अगर ये आप इसकी बात करो तो ये हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, मगर डायरेक्शन ऑपोजिट है, सही है। तो हमारे पास इक्वल वेक्टर्स जो है वो पैरेलल वेक्टर्स ही होते हैं, सही है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए हमारे पास ऐसे 2 वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड बराबर ना हो, सही है ना, यानी मैं कहता हूं कि ये भी मेरे पास 5 न्यूटन का एक वेक्टर है और ये भी एक मेरे पास जो है कोई 5 न्यूटन का वेक्टर है, सही है। तो बोलते हैं यार ये इक्वल वेक्टर्स तो होगा, वेक्टर में इसको कह लेता हूं के, सही है, ये के और वेक्टर ए जो है ये क्या होगा, इक्वल तो होगा मगर पैरेलल नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, सही है, वो गलत बोलते हैं। इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर ही होता है, ऐसा नहीं है कि पैरेलल सिर्फ वही वेक्टर होंगे जिनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं क्या कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई जो एक जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है तो डायरेक्शन अगर सेम हो तो वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होते, मगर क्या हो जाते हैं, सॉरी, इक्वल वेक्टर्स होते हैं मगर पैरेलल नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, ये इक्वल भी है साथ में पैरेलल भी है, ये बात याद रखिएगा, सही है। अच्छा, अब इसी के इक्वल वेक्टर्स में ही रहते हुए हम बात करें, मैं इधर पहले लिख देता हूं इक्वल वेक्टर्स की। अगर हम बात करें इक्वल वेक्टर्स के अंदर हमने बात कर ली, अब निगेटिव वेक्टर अब बात करें कि निगेटिव आवा वेक्टर, सही है, निगेटिव, तो निगेटिव हमारे पास इक्वल वेक्टर जो होते हैं आपस में, सही है, ऐसा वेक्टर जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम हो, ऐसे 2 वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, नेगेटिव आल्फा वेक्टर। यानी मैं कहूँ कि हमारे पास जो है ये ए, हमारे पास जो है ना वेक्टर ए, ये वाला वेक्टर ए हमारे पास क्या है, वेक्टर ए इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ एन, या एन वेक्टर इज अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए, सही ना, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव वेक्टर है, सही है। मगर याद रहे कि ये जो है कुलीनियर है, ये भी कुलीनियर है, ये भी इसके साथ कुलीनियर है। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल भी है मगर क्या है, एंटी पैरेलल है, डायरेक्शन चेंज है, सही। अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो इसकी भी 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, इसकी भी 5 न्यूटन है, तो क्या है, ये हमारे पास जो है बराबर है मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव वेक्टर है आपस में, सही है।
तो ये आपको, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ। तो इसके बाद देखिए, इसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से समझा दी हैं, ठीक है ना। हमारे पास नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो हमारे पास जो सारे वेक्टर्स जो है स्टूडेंट्स, ये जो कोलिनियर के अंदर ही आते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर हमारे पास, ये मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको जो है सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से समझा दी हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो कोलिनियर ऐसे वेक्टर्स जिनकी हमारे पास जो है डायरेक्शन जो है बस सेम हो, ठीक है, या अपोजिट हो, मगर हो पैरेलल, चाहे वो एक लाइन पे लाई करे या अदर साइड पे लाई करे, ठीक है। अगर वो एंटी पैरेलल या पैरेलल है तो वो सारे क्या है, कोलिनियर हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भाई पैरेलल वेक्टर, तो ऐसे वेक्टर्स जो कि हमारे पास क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में हो और पैरेलल हो, सही। अब मैग्नीट्यूड उनकी चाहे इक्वल हो या नहीं हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, एंटी पैरेलल क्या होते हैं, उनकी सबसे पहले मैग्नीट्यूड सेम हो या नहीं हो, मगर डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी, अपोजिट होगी, ठीक है। और क्या होंगे, होंगे पैरेलल मगर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या बताया भाई, हमारे पास निगेट इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स हमारे पास जो होते हैं, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ। तो इक्वल वेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं, अब वो कोलिनियर भी होंगे, ठीक है, पैरेलल भी होंगे, क्योंकि पैरेलल होते वही है जो सेम डायरेक्शन में हो, सही है। अब वो से भले एक इक्वल भी होंगे, वो कोलिनियर भी होंगे, पैरेलल भी होंगे, ठीक है, और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तो वो क्या है, इक्वल वेक्टर है, ठीक है। अब वो उसमें क्या होंगे, वो कोलिनियर भी कहलाएंगे। अगर हम बोले भाई कोलिनियर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई पैरेलल है, तो वो पैरेलल भी होंगे, ऐसा नहीं पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, मगर इक्वल भी होंगे, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो नेगेटिव वेक्टर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है जो हमारे पास वेक्टर्स होता है, कोई दूसरा एक वेक्टर, जैसे हमारे पास एक गिवन है, अगर हमारे पास कोई दूसरा ही वेक्टर हो जिसकी क्या हो, मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर के साथ सेम हो, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, इसकी अगर 5 न्यूटन है तो अगले की भी क्या हो, 5 न्यूटन हो, मगर डायरेक्शन क्या होगी, वो डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, सही है। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, ठीक है, मगर मैग्नीट्यूड सेम होगी। अच्छा, अब हम बात करें भाई वो कोलिनियर होंगे, तो आप बोलोगे हाँ भाई कोलिनियर होंगे, मगर जो है ना वो क्या होंगे, पैरेलल नहीं होंगे, एंटी पैरेलल में होंगे। मैं बल्कि यहाँ पर लिख देता हूँ ये चीज, सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 वेक्टर आ गए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि भाई मेरे पास इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, तो मैं बोलूंगा भाई मेरे पास जो है ना ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपस में क्या है, बराबर है, सही है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के आपस में इक्वल है, इक्वल का सिंबल डाल दिया। अगर मैं कहूँ कि भाई, तो वो अगर मैं कहूँ कि भाई ए और बी जो है वो हमारे पास आपस में क्या कुलीनियर है, तो हम बोलेंगे हाँ भाई ये क्या है, कुलीनियर भी है, ये आपस में क्या है, कुलीनियर भी है, कुलीनियर, सही है, कुलीनियर भी है ये, ठीक है। ये आपस में क्या है, कुलीनियर भी है, सही है। और ये आपस में क्या है, पैरेलल भी है, आपस में क्या है, पैरेलल भी है, पैरेलल भी है, सही है, पैरेलल, सही है। अगर मैं कहूँ भाई एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूँ भाई, हमारे पास जो है ना वेक्टर सी, वेक्टर सी, सही है, ये हमारे पास क्या है, निगेटिव वेक्टर ऑफ, मैं इधर लिखूँ इक्वल मगर निगेटिव। अब देखिए मैं निगेटिव लिख रहा हूँ इधर, तो मैं इधर जो है ना बी लिख देता हूँ डायरेक्ट सिंबल डाल के, सही है ना। अब जाहिर सी बात है, ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जो हमारे पास इसकी भी 5 न्यूटन है, सही है। अच्छा, याद रहे मैग्नीट्यूड सबकी क्या है, वो है हमारे पास सेम है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अब निगेटिव के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करा हमने। अब ये सी के साथ निगेटिव था ना, तो ये जाहिर सी बात है ये प्लस होगा, अगर इसको प्लस करेंगे तो उसको निगेटिव करेंगे, सही है ना। तो ये हमारे पास निगेटिव है, सही है। अब मैं कहूँ कि भाई ये हमारे पास कुलीनियर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये कुलीनियर भी है, सही है। अच्छा, पहले तो इसको देखो, ये कुलीनियर है, सही है। अगर हम कहें भाई ये कुलीनियर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई ये कुलीनियर भी है, ये क्या है, कुलीनियर भी है, सही है। अगर हम बोले भाई ये जो है पैरेलल है, तो आप बोलोगे नहीं ये पैरेलल नहीं है, मगर एंटी पैरेलल जरूर है, ये क्या है, एंटी पैरेलल है, सिंपल, कुछ भी नहीं है, सही है। ये क्या है, हमारे पास एंटी पैरेलल है, मगर एंटी पैरेलल में, सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एन टी, सॉरी एन टी, सही है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई वेक्टर्स हैं, अगर वो रह गए, तो फिर हम उसको आगे जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसी टाइम पढ़ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।